Good morning, students. Today we are going to start lesson 2, Children at Work. Before reading the lesson, we shall discuss some word meanings. Yes, bumping means takrana. Blockhead means foolish, मूर्ख. Exhausted means tired, थक जाना. ग्रीमेस होता है जब बहुत ज़्यादा दर्द फेस किया जा रहा हो और उसके वजह से चेहरे पर कुछ ऐंठन आ जाती है. ग्लिमली, सैडली, इट मीन्स उदासी से. ग्रिंड, जोर से मुस्कुराई. गट डाउन, निगल जाना, स्वेलोड. पुल्ड इन मीन्स रीच्ड, पहुंचना. पैनिक्ड मीन्स अत्यधिक चिंता में होना. पडल मीन्स स्मॉल पॉन्ड, छोटा तालाब. पोक एट मीन्स घुसाना. स्टिफ मीन्स हार्ड, कठोर. स्टफिंग मीन्स डालना. शिफ्टेड अवे, एक तरफ हट जाना. स्क्वेंटेड, आंखें घुमा लेना. स्क्वैशी, मसला हुआ. शॉव, धक्का. ट्रिकल, तंग धारा यानी कि कोई पतली सी नदी. ट्रिकल, तंग धारा. वोबली, लड़खड़ाते हुए. वीडिंग, घास को हटाना. Yes, children at work. Before you read, there are many reasons why children have to work. इनके बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि बच्चों को काम क्यों करने पड़ते हैं. Some help their family make a livelihood. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने परिवार की सहायता करते हैं जीविका कमाने में. Others who run away from unhappy homes. और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने घर पे कभी खुश नहीं रहते और उनको भागना पड़ता है, वो भाग जाते हैं. Need to support themselves. और उनको अपने आप को खुद को मतलब सपोर्ट करना होता है. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. यानी कि जो बच्चे who have to work, जिन बच्चों को काम करना पड़ता है, वो स्कूल नहीं जा सकते और ना ही वो खेल सकते अपनी एज के, अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह. ऐसा ही एक ये लेसन है चिल्ड्रन एट वर्क. इसमें भी जो इसका कैरेक्टर है वेलू, वो भी एक 11 साल का बच्चा है. अपने घर से भाग जाता है वो अपने फादर से तंग आकर. जो उनके फादर हैं वो बड़े ड्रंकर्ड हैं, वो खुद कुछ कमाते नहीं हैं और वेलू और उसकी सिस्टर्स जो भी कमा कर लाती हैं उनको भी छीन लेते हैं और उन पैसों से वो ड्रिंक करते हैं. इस तरीके से वो तंग आ जाते हैं वेलू और एक दिन घर से भाग जाते हैं. कहाँ वो जाते हैं और किस तरीके से उनको एक तरह से अपना पेट भरना पड़ता है, उसी के बारे में है ये लेसन. वेलू एन 11-year-old बॉय. वेलू जो कि एक 11 साल का बच्चा है, रन्स अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाता है. ही वॉन्डर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट. वॉन्डर्स मीन्स घूमता रहता है वो, अराउंड आसपास में ही, 4 hours कई घंटों तक. बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन में चढ़ने से पहले. और ट्रेन कौन सी थी? चेन्नई टू चेन्नई विदाउट अ टिकट. बिना टिकट के चेन्नई की ट्रेन में चढ़ने से पहले इधर उधर घूमता रहता है. टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ और भूखा. ही डजंट नो, वह नहीं जानता, वेयर टू गो, कि उसको कहाँ जाना है. व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम. जब उसको कोई अजनबी यानी कि उसका स्वागत करता है चिल्लाते हुए, तो वो नहीं जानता था कि उसको कहाँ जाना है. व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस, इट इज द नेम ऑफ द ट्रेन, कन्याकुमारी एक्सप्रेस. पुल्ड इन मीन्स रीच्ड, पहुंचना. एट चेन्नई सेंट्रल इज द नेम ऑफ रेलवे स्टेशन एट चेन्नई. चेन्नई सेंट्रल में जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस पहुंची, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ मीन्स नीचे उतरना. तो वेलू को थोड़ा टाइम लगा नीचे उतरने में. व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और जब वो अंत में प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया, हिज लेग्स फेल्ट वोबली, तो उसको अपनी टांगे थोड़ी वोबली मीन्स लड़खड़ाती हुई महसूस हुई.
एज इफ, जैसे कि ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, जैसे कि वो अभी भी एक चलती हुई ट्रेन पे था। ओए आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, पोर्टर यानी कि एक कुली एक लदी हुई ट्रॉली लेकर पास से गुजरा और उसको कहा कि रास्ते से हटो। वेलू जम्प्ड असाइड, वेलू एकदम से कूद कर एक तरफ हो गया। ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे वो एक बेंच पर बैठ गया। पुटिंग ही स्मॉल बंडल डाउन, पुटिंग डाउन होता है नीचे रखना, अपने छोटे से बंडल को नीचे रखकर। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, और अपने पूरे 11 साल के जीवन में ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने इतने सारे लोगों को कभी नहीं देखा था। एक्सेप्ट मीन्स के बावजूद। वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, अपने गांव में एक साल में जो वार्षिक मेला होता था उसमें, उस मेले में छोड़कर, उस मेले के बावजूद उसने इतने लोगों को नहीं देखा था। पीपल वॉक्ड बाय, लोग आ जा रहे थे। बम्पिंग इनटू हिम, उससे टकरा रहे थे। विद देयर सूटकेसेस, अपने सूटकेसेस के साथ। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, और एक आवाज लाउड स्पीकर पे कुछ अनाउंस कर रही थी, घोषणा कर रही थी। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन, और उसके पास ही लोगों का एक ग्रुप बैठा था। ऑन देयर लगेज, अपने सामान के ऊपर कुछ लोग बैठे थे। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, छत पर लटके हुए एक टीवी को वो देख रहे थे। द नॉइज वॉज टेरिबल, और जो शोर था बहुत ज्यादा था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू अपना सिर अपने घुटनों पर रख के बैठ गया। फीलिंग, यू कैन सी इन द पिक्चर, फीलिंग मिजरेबल, बड़ा मिजरेबल यानी कि दयनीय सा महसूस कर रहा था वो। एंड एग्जॉस्टेड, और टायर्ड यानी कि थका हुआ था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days एगो, और 2 दिन पहले वो अपने गांव से भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी, बल्कि कुछ मूंगफली और जैगरी यानी कि गुड़ का एक टुकड़ा उसने खाया था। इन हिज बंडल, उसके बंडल में, ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवेल एंड अ कॉम्ब, उसकी जो उसके पास बंडल था, एक पोटली थी, उसमें उसकी एक शर्ट थी, एक तौलिया था और एक उसकी कंघी थी। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कनूर, कनूर वो स्टेशन है जहां से वो स्टार्टिंग में चढ़ा था चेन्नई सेंट्रल के लिए। तो कनूर तक, अपने गांव से कनूर तक पूरा एक दिन वो पैदल चल के आया था। एंड देन गोट ऑन द ट्रेन, गोट ऑन मीन्स चढ़ना, और फिर वो चेन्नई की ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन टू चेन्नई। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, वेलू के पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे। बट लकीली, पर भाग्य से, द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, जो टिकट कलेक्टर थे वो उस अनरिजर्व में जिसकी बुकिंग पहले से नहीं होती, उस अनरिजर्व कंपार्टमेंट में आया ही नहीं। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, दरवाजे के पास फर्श पे ही उसने सोने की कोशिश की। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स, और उससे आगे ही, थोड़ी आगे, लोगों का एक झुंड था, वहां पे कार्ड्स खेल रहा था, ताश खेल रहा था। एंड शाउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात वो चिल्लाते रहे। ए व्हाट न्यू टू टाउन, ए कोल्ड आउट अ रफ वॉइस, जैसे जब वो बेंच पे बैठा था ये सब सोच रहा था, तो एक रफ यानी कि कर्कश सी आवाज ने उसको पुकारा कि क्या क्या तुम शहर में नए हो। वेलू ओपन हिज आईज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसके चारों ओर बहुत सारे लोग थे। बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम, पर उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। हियर ए, ही टर्न्ड अराउंड, दोबारा फिर उसको आवाज आई, उसने दोबारा फिर वही सेम आवाज सुनी, वो चारों तरफ मुड़ा। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल, उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। अराउंड हिज ओन एज, लगभग उसी की एज की। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, एक लंबी सी बनियान उसने पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक आती थी। हर हेयर वॉज स्टिफ, उसके बाल बड़े कठोर थे। एंड ब्राउनिश, और भूरे रंग के थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक कंधे पर एक बड़ी सी बोरी थी। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर,
वह फर्श के ऊपर से गंदे प्लास्टिक के कप्स उठा रही थी एंड स्टफिंग दैम, और उनको डाल रही थी या ठूस रही थी इनटू हर सैक, अपनी बोरी में उनको वो डाल रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, वह मुझे क्यों पुकार रही है। थॉट वेलू, वेलू ने सोचा। एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और एक गर्ल जो है वो बनियान क्यों पहने हुए हैं। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, और फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हारा क्या नाम है, मुझे मूर्खों की तरह मत घूरो, मत घूरने की जरूरत नहीं है। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे, यानी कि कहीं दूर देखते हुए वेलू ने, मटर्ड मीन्स कम आवाज में बोला कि मेरा नाम वेलू है। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, लड़की ने कहा लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल की तरफ देखकर। रन अवे फ्रॉम होम, कि क्या तुम घर से भागे हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने उत्तर नहीं दिया। ही डिडंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वह किसी अजनबी लड़की को ये बताना नहीं चाहता था कि उसने क्या किया था। He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day, और वह इसलिए भागा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका फादर उसको एक दिन और पिटाई करे उसकी। His father would snatch away होता है छीन लेना, all the money Velu and his sisters earned, उसका फादर सारे पैसे उसे छीन लेता था जो वह और उसकी सिस्टर्स कमाती थी। एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और इसको वो ड्रिंक पर यानी कि शराब पर स्पेंड कर देता था, खर्च कर देता था। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो कि मैं जानती नहीं हूँ। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, और ये जगह तो तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, इसलिए तुम यहाँ क्या काम करने वाले हो। बिकम रिच, क्या अमीर बनने वाले हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, और वह उससे आगे ही उसके साथ बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू जो था वो थोड़ा सा हट गया वहां से। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, जो भूख थी वो उसको पिंच कर रही थी, ज्यादा मतलब महसूस हो रही थी। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रीमेस, ग्रीमेस होता है फेस पर मतलब एक अजीब सी ऐंठन आ जाना भूखे होने की वजह से, और एक तरह से वो अपने पेट को दबा रहा था। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा कि भूखे हो। You won't miss will not, you won't get food by sitting here glumly, glumly means sadly, उदासी से, making faces, चेहरे को बनाते हुए। तुम यहाँ उदासी से बैठकर और फेस बनाते हुए इस तरीके से भोजन प्राप्त नहीं करोगे। I can find some if you want, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ। She picked up her sack, उसने अपनी बोरी उठाई एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और चलना शुरू कर दिया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, स्टेड मीन्स रुके रहना। वेलू बेंच पर ही बैठा रहा, रुका रहा वहीं पे। व्हाट शुड ही डू, उसको क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसको इस लड़की के पीछे जाना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, और वह उसको कहाँ ले जा रही है। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, और अब वो क्या हो रही थी, गायब हो रही थी भीड़ में। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसीलिए उसको अपना दिमाग एकदम से तैयार करना था इसके लिए। ऑल राइट ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया ठीक है। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, यानी कि मेरे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप, वह एकदम से उठा। एंड रैन आफ्टर हर, और उसके पीछे भागा। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और वह यहाँ तक कि वो पीछे भी नहीं देख रही थी कि वह कहाँ था। Now question answers. Velu stood on the platform but he felt as if he was still on a moving train. Why? वेलू जो था वो प्लेटफॉर्म पे बैठा था पर अभी भी एक तरह से वो ये महसूस कर रहा था जैसे कि वो ट्रेन पे मूव कर रहा है। तो ऐसा क्यों था। वट मेड हिम फील मिजरेबल, किस बात ने उसको मिजरेबल महसूस कराया। थर्ड क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स। वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट, वाई, वेलू बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था, क्यों। सेकेंड पार्ट इज हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर अटेंशन, कि वो टिकट कलेक्टर के ध्यान से कैसे बच गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम, वेलू जो था वो घर से क्यों भागा था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, और उस अजनबी लड़की के पीछे जाने का फैसला उसने क्यों किया। So your homework is you have to read this lesson 2-3 times and you have to
find out the answer of these questions. Thank you.